जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। श्री हरिवंश जी देखिए हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को रजाई ओढ़कर कितने मज़े से बैठे हैं। आज इनको ठंड ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए हमने थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आग जलाई है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए हमने अपने लल्ला के लिए थोड़ा सा आग जलाया है। और आग जला करके हम उनके हाथों को और पैरों को थोड़ा सा कपड़े से, ऐसे कपड़े को गर्म करके उनके हाथ और पैरों को थोड़ा सा सेक देंगे, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। इधर कोहरा बहुत हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है तो घर में भी काफ़ी ठंड लगती है। तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ी सी आग हमने जलाई है और हम अपने सभी भक्तों को बताना चाहते हैं कि जो हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी के सभी भक्त लोग हैं वो सभी लोग ठंडियों में अपना भी ध्यान रखें और सभी लोग अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखें और उनकी सेवा अच्छे प्रकार से करें। जैसे कि सुबह के समय उनको गुनगुने पानी से ही स्नान कराएं और उनके भोग में जिस भी चीज़ का भोग लगाएं तो उस चीज़ को हल्का सा गर्म करके ही भोग लगाएं। कि अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाने के बाद दूध पिलाते हैं तो दूध को भी हल्का गुनगुना करके ही पिलाएं और पानी को भी हल्का गुनगुना कर लीजिए। उन्हें पिलाने वाला पानी भी और उनको नहलाने वाला पानी भी। और जैसा कि कभी ऐसा होता है कि किसी लोग की, जैसे कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है तो अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो किसी कारणवश अगर नहा नहीं पा रहे हैं तो वो अपने हाथ पैर को धुल करके और कपड़े बदल करके वो अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और अगर उनके घर में और लोग हैं तो आप उनसे भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करवा सकते हैं, अगर आप ना करने की स्थिति में हो तो। और नहीं तो फिर अगर आप घर में अकेले हैं और आपको ही करना है तो आप अपने हाथ पैर को अच्छे से धुल के और कपड़े बदल करके तो फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा अच्छे से कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग ठंडियों में अपना और अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और मैं सभी लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जब महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है तो वो उस वजह से भी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती हैं तो वो अपने घर में, जिनके घर में और लोग हैं, उनसे कह कर के उनकी सेवा कराएं और 3 दिन तक वो लड्डू गोपाल जी के पास ना जाएं और 3 दिन तक वो रसोई में भी ना जाएं, जैसे कि वो भोजन वगैरह ना बनाएं। 3 दिन तक इस चीज़ का खास ध्यान रखें
कि ना ही कोई पूजा पाठ करें और ना ही भोजन बनाएं, क्योंकि इस समय भोजन बनाने से काफ़ी ही नुकसान होता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो पूजा पाठ ना करें और रसोई में ना जाएं, और 3 दिन के बाद वो अपना सर धो करके अच्छे से नहा करके स्वच्छ हो जाएं, तो फिर उसके बाद वो रसोई में जा सकती हैं। तो जिसके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं वे सभी लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं वो अच्छे से साफ़ सुथरे और स्वच्छ हो करके ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, और सुबह नहाने के बाद ही लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करें। बिना नहाए उनको नहीं छूना चाहिए। जब किसी कारणवश अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और आपको ही उनकी सेवा करनी है, या किसी कारणवश आप नहा नहीं सकते हैं, आपको काफ़ी दिक्कत है नहाने से, तो उस समय आप हाथ पैर धुल करके और कपड़े बदल करके आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को जैसे कि हमने बताया, हमने उनके लिए थोड़ी सी आग जलाई थी और उनके हाथों पैरों को सेका, और फिर उनका दूध पीने का समय हो गया था तो हमने दूध को हल्का सा गुनगुना कर लिया है और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके हमने अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को दूध पिला दिया है, और अब उन्होंने दूध पी लिया है। तो अब उनका सोने का समय हो रहा है, क्योंकि हम ये वीडियो रात के समय बना रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में कि रविवार के दिन तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए, तो हम शनिवार को ही तुलसी के पत्तों को थोड़ा सा टहनी समेत तोड़ के रख लेते हैं, और फिर हम रविवार के दिन उसमें से तुलसी के पत्ते लेकर भगवान जी के भोजन में डाल करके भोग लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी ने दूध पी लिया है, तो अब हम उनको सुलाने की तैयारी कर रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं। ये देखिए, हमने उनके हाथों के कंगन निकाल दिए हैं और दोनों को एक दूसरे में फंसा करके रख दिया है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे लड्डू गोपाल जी के हाथों के कंगन हैं, तो फिर ढूंढने में दिक्कत होती है, एक मिलता है एक नहीं मिलता है, तो इसलिए हम दोनों को एक में फंसा करके ही रखते हैं ताकि आसानी से मिल जाए। और अब हमने अपने लड्डू गोपाल जी की माला भी निकाल दी है, और अब ये देखिए फ्रेंड, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी बोल रहे हैं कि उनको अपने कानों के झुमके भी उतारने हैं, तो हमने उनके कानों के झुमके भी उतार दिए हैं। ये देखिए, अब हमारे प्यारे लल्ला जी सोएंगे, तो अब हमने उनकी तकिया लगा दी है और उनको प्यारी सी तकिया पर लिटा दिया है। अब हम उनके पैरों को दबाएंगे, धीरे धीरे हल्के हाथों से उनके पैरों को दबाएंगे, फिर उनके हाथों को दबाएंगे, और फिर पैरों को और हाथों को दबाने के बाद हम थोड़ा सा उनके सर को भी दबाएंगे। इससे उनको थोड़ा सा आराम मिलता है और वो थोड़ा से जल्दी सो जाते हैं। तो रात्रि को हमें अपने लड्डू गोपाल को सुलाते समय कोई भी भजन
भी हम उनको सुना सकते हैं ताकि उन्हें और अच्छा लगे और वो जल्दी से सो जाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये हम उनके पैरों को रात्रि को सोते समय अवश्य छुएं और उनकी मुरली उनके पास रख दें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को रजाई बढ़ा दी है। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रात्रि को लड्डू गोपाल को सुलाते समय जब उनको सुला दें तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें अवश्य रखें। जैसा कि ये देखिए, हमने भुनी हुई मूंगफली और दूध और पानी, ये सब चीज़ें हमने अपने लड्डू गोपाल जी के पास रखी हुई है ताकि उन्हें रात के समय भूख लगे तो वो खा लें, क्योंकि वो छोटे बालक हैं तो उनको रात्रि के समय भूख लग सकती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिवंश। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं और अब हम लोग भी जा रहे हैं सोने के लिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिवंश। उनके पास जो भी भोग की चीज़ें रखी हों वो